हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एनएसएस कंप्यूटर एजुकेशन। आपको इस वीडियो में हम बताने वाले पार्ट 3 डीपी जो हमारे 20 क्वेश्चन रह चुके थे, अब वो हमारे उसके आगे से 32 तक का क्वेश्चन थे, वो अब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 21वां, व्हाट इज फिल कलर एंड फाउंड कलर। फिल कलर और फाउंड कलर क्या है? तो फिल कलर के अंदर हम जो सेल होता है एक सेल के अंदर, उस सेल को या फिर बैकग्राउंड को हम कलर कर सकते हैं। एंड फाउंड कलर जो होता है वो फाउंड को कलर कर सकते हैं। क्लियर? ये जो भी प्रैक्टिकल रहेगा ना वो आपको इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में पूरा मैं एक्सेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 क्वेश्चन तक जो भी है वो सब आपको एक्सेल के अंदर मैं परमानेंटली इसके बाद बता दूंगा, तो वीडियो भी जरूर देखना। अब ये 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है नंबर फॉर्मेट चेंजेस हाउ नंबर एंड डिस्प्लेड, यानी नंबर के जो फॉर्मेट होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि करेंसी में दे सकते हैं या परसेंटेज में दे सकते हैं, उस तरीके से उसे कहा जाता है नंबर फॉर्मेट। फिर हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज परसेंटेज स्टाइल एंड कोमा स्टाइल। परसेंटेज स्टाइल क्या है और कोमा स्टाइल क्या है? तो जैसे कि अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 15%, तो इसको परसेंटेज स्टाइल कहा जाएगा और कोमा स्टाइल जैसे 10,000 रुपीज, इसे कहा जाएगा कोमा स्टाइल। अब उसके बाद हमारा आता है 24 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज फ्री स्पेंस। फ्री स्पेंस क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको डेटा एंट्री, जब आप डेटा एंट्री की जॉब पे करोगे ना तभी आपको ज्यादा यूजफुल होने वाला है डेटा एंट्री की जॉब पे। अब अपने फ्री स्पेस में होता है क्या? तो आपकी अपर रो और अपर कॉलम जो होती है उसको फ्रीज करना। जैसे कि मैं आपको डेटा एंट्री का एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एक में नेम, यहाँ पे फोन नंबर, क्लाइंट एम्प्लॉय का नंबर, यहाँ पे जो भी होता है। तो अब हम लोग ऐसा तो है नहीं कि एक ही रिकॉर्ड बनाते हैं, हम मैक्सिमम 10, 100, 200 ऐसे हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं। अब ये हमारे को ऊपर की जो बार बार हेड होती है उसको देखने के लिए हमारे को उसको फ्रीज करना पड़ता है, उसे कहते हैं फ्रीज पेंस। फिर उसके बाद है हमारा व्हाट इज स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है? तो स्प्लिट के अंदर यह लिखा हुआ है स्प्लिट वर्कशीट विंडो इनटू पार्ट्स टू व्यू डिफरेंट सेक्शन एट वंस। मतलब कि जो हमारा विंडो होता है उसको दो भाग में डिवाइड करता है। जैसे कि एक साइड पे आप एक्सेल चला सकते हो और एक साइड का वर्डप्रेस अपने वर्ड चला सकते हो, उसे कहा जाता है एक्सप्लिट। क्लियर? अब उसके बाद आता है 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन व्हाट इज हाइड एंड अनहाइड। हमारा जो रो और कॉलम होती है, अब उसको कुछ रो के अंदर हमारी मिस्टेक होती है या कुछ हमें उसको अपने छुपा के रखना होता है, तो उसे आप हाइड भी कर सकते हो और अगर अनहाइड करना तो अनहाइड रख सकते हो। तो भी मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। फिर उसके बाद आता है हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, शेप और टेक्स्ट बॉक्स। पिक्चर कैसे लेते हैं इंसर्ट के अंदर से, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ तरीके बताता हूँ। सबसे पहले जाना है आपको इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में जाने का वहाँ पे आपको देगा पिक्चर का ऑप्शन, वहां से आपको सिलेक्ट करना है आपके डिश पीसी में से। जैसे आपने कहीं पे पिक्चर रखा है उस पिक्चर को आपको रखना है कहाँ पर? आपके जो एक्सेल की शीट्स बनाए उसके अंदर जैसे कोई फोटो रखना है तो उस फोटो को आपको इंसर्ट करना है, उसे कहा जाता है इंसर्ट पिक्चर। उसके बाद आता है व्हाट इज हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर क्या है? तो हेडर और फुटर होता है, हेडर होता है हेडलाइन बनाने के लिए, कुछ फुटर होता है पेज नंबर वगैरह यूज करने के लिए। जैसे कि बुक्स जो बनती है तो बुक्स बनाने सबसे पहले ऊपर हेडलाइन लगती है, ये आपको पता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे हमारा जो कॉलेज लाइफ में आता है तो प्रेजेंटेशन बनाने मिलते हैं या कोई फाइल बनाने मिलती है, तो फाइल के सबसे पहले आपका सब्जेक्ट दिया होता है, आपका रोल नंबर आता है और यहाँ पे अगर जो आपके डिवीजन होता है वो डिवीजन दिया हुआ होता है। वो कैसे लगाना है? हर पेज पे लगाना होता है वो, और लास्ट में आपका पेज नंबर। तो हर बार जो नेक्स्ट पेज आता है तो पेज नंबर भी चेंज होता रहेगा। इसे किसे कहा जाता है? हेडर, और इसे कहा जाता है फुटर। और आपको जो बीच में ब्लैंक पेज रहेगा उसका टेक्स्ट एरिया कहा जाता है उसे। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सेव, सेव एज एंड सेव एज सीएसवी। सेव क्या है? सेव एज क्या है? सेव सीएसवी। सीएसवी का फुल फॉर्म है कोमा सेपरेटेड वैल्यू। अब सेव क्या होता है?
जैसे हमारी जो फाइल है उस फाइल को हमने सेव की, तो वो एक हो गया सेव। अब सेव एज क्या है, जैसे मेरी फाइल है पूरी बनाई हुई, अब उसी फाइल को दूसरे के नाम से करना है, जिसे एक तरीके से कहा जाता है रीनेम करना है फाइल को, तो उसे कहा जाता है सेव एज। फाइल तो आपके नाम से भी रहेगी, बट आप जिस दूसरे की फाइल बनाओगे ना तो वहाँ पे दूसरे के नाम से भी वो फाइल बन जाएगी। क्लियर। अब आता है सेव एज CSV। ये आपको ज्यादातर कोडिंग के अंदर यूज होता है, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जो SQLite 3 में आपका ज्यादातर यूज होगा। अब उसमें होता है कि जैसे आपने कोई स्ट्रक्चर बना है, तो उस स्ट्रक्चर को आपको जाना है SQLite 3 के अंदर, तो आपका यूज होगा CSV, यानी एक्सटेंशन चेंज करने के लिए। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज स्पेल चेक। स्पेल चेक क्या है, तो स्पेल चेक होता है आपकी जो स्पेलिंग होती है ग्रामर की, वो चेक करता है कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है। उसके बाद में आपके कोई भी ऐसा वर्ड आपने जैसे कुछ लिखा है, मैं जैसे यहाँ लिख देता हूँ सेव, और मैं एंटर मारूँ तो यहाँ पे रेड लाइन आती है क्योंकि अभी वो स्पेलिंग गलत है। अब जब माउस को वहाँ पे राइट क्लिक करो ना तो आपको 3-4 ऑप्शन देते हैं, जिसे कहा जाता है जो अपनी मिस्टेक को वो सही करो, उसे कहा जाता है स्पेल चेक। चेक। अब उसके बाद आता है हमारा 31वां क्वेश्चन, व्हाट इज स्प्रेडशीट लिंकिंग। ये वाला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्प्रेडशीट लिंकिंग। अब इसमें लिखा हुआ है क्रिएट हाइपरलिंक टू फाइल, वेब पेजेस और अदर शीट्स। जैसे एक शीट आप दूसरी शीट के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, यानी लिंक कर सकते हो, उसे कहा जाता है स्प्रेडशीट लिंकिंग। फिर हमारा आखिरी क्वेश्चन है 32 नंबर का, जिसमें है प्रिंट और क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। इसका मतलब आपको प्रिंट का तो सभी को पता है। अब प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आता है प्रिंटर, यानी फैक्स, एक तरीके से हम कहेंगे जैसे वायरलेस, अभी ऐसे हम बैठे हुए हमको दूसरी तरफ उसका फैक्स भेजना है, तो उसे कहा जाएगा क्विक प्रिंट। अब हम लोग किसी भी पेज को प्रिंट करने से पहले उसको चेक करते हैं कि भाई वो कितने पेज में आएगा। जैसे A4 साइज का हमारा पेज होता है, अब कभी कभी हमारा जो पेज में टाइप करते हैं वो A4 भी होता है, A3 भी होता है, A5 भी होता है, B4 होता है, B5 होता है, तो वो हमको चेक करना होता है कि भाई हम जब उसे प्रिंट कर रहे हैं तो वो A4 की साइज में किस तरीके से दिखेगा, तो उसे कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू। तो आई होप कि आपको ये आज का जो सेशन है समझ आया होगा। तो इसके बाद की जो हमारी वीडियो आएगी वो एक्सेल प्रैक्टिकल पे रहेगी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक मैं पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस चीज़ को क्या कहते हैं और कैसे करते हैं। तो अगर आपको अभी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।